फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जो है पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का साइंस का अध्याय 1 जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था संयोजन अभिक्रिया के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार को पढ़ रहे हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में एक पॉइंट जो है दिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आइए देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्जाम में 1-2 नंबर में आ जाता है, वैसे आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे इसका बहुत सारे काम आने वाले हैं। चैप्टरों में इसकी जो है जरूरत होगी, समझना जरूरी है। और देखते हैं, तो बिना टाइम को बर्बाद किए आइए सीखते हैं। तो पहले हम देखते हैं, इसका हेडिंग डाल दें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अगर मैं इसकी इंग्लिश में बात करूं तो इसको हम लोग लिखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। देखिए, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो जाती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो नाम से क्लियर है, ऊष्माक्षेपी वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अलग कर दिया जाओ, हटा दिया जाता हो, है ना, निकाल दिया जाता हो। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकल जाता हो, निकाल दिया जाता हो, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो यहां पे एक बात ध्यान दें, जो परिभाषा क्या कह रही है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमारे किताब में कुछ उदाहरण है जिसको हमको समझना है, दिया है, जो कि समझना जरूरी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो उदाहरण नंबर 1 की मैं अगर बात करूं तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है, तो ध्यान दीजिए सभी। तो इसको समझते हैं। जैसे पहला नंबर है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन। तो प्राकृतिक गैस का दहन अगर बात करें तो देखिए, प्राकृतिक गैस में हम लेते हैं मीथेन। प्राकृतिक गैस आप सभी को पता है क्योंकि आजकल जितने भी सीएनजी वाले गाड़ी हैं, है ना, उस सारे में प्राकृतिक गैस ही, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड करके दबा करके उसको जो है किया जाता है ना। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही होते हैं। तो ऑटो में, उसके बाद बहुत सारे जो है बसों में जो है इसका यूज होता है, बहुत सारे बसों में इसका यूज होता है। तो हर एक जगह जो है इसका यूज हो रहा है आजकल। कारों में जो है यूज हो रही है, बहुत जगह जो है इसका यूज हो रहा है। ट्रांसपोर्ट में जो है, गाड़ियों में जो है इसका यूज होता है, सीएनजी का यूज होता है। तो वहां पे जो गैस होती है प्राकृतिक गैस ही होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही भरा गया रहता है। तो इसमें हम लेते हैं मीथेन। तो ध्यान दें, CH4 जो कि गैस फॉर्म में होता है ना। उसके बाद हम लोग लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन होगा, है ना। ऑक्सीजन जो होगा ये भी गैस ही होगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होगा? गैस ही होगा। तो निर्माण क्या होगा आप सभी को पता है, CO2 प्लस H2O प्लस प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहां पे CO2 जो उत्पन्न होता है किस फॉर्म में होता है, तो आपको पता है ये जो होता है गैस फॉर्म में और ये होता है लिक्विड फॉर्म में। लेकिन इतना ज्यादा उष्मा होती है ना,
वहां पे इतना ज्यादा ताप होता है ना, जो कि ये लिक्विड फॉर्म में सीधे इसका वाष्प हो जाता है, ये वाष्प बन के उड़ जाता है ना। तो यहाँ पे ध्यान दे, तो ये जो कंप्रेस्ड मतलब मीथेन है, इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका हम दहन करवाते हैं तो CO2 का निर्माण होता है, गैस निकलता है, और H2O का निर्माण होता है, प्रकाश ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ध्यान दे, इसको हम पहले बैलेंस करके देख लेते हैं, ये बैलेंस है क्या? तो बैलेंस नहीं है। इधर देखें CH4 हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ 2 लगाइए। अगर यहाँ आप 2 लगा देते हैं तो यहाँ देखिए 2 तो लगा देंगे, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 ही है, यहाँ 2 लगा देते हैं। तो अब ये एक समीकरण जो है बैलेंस है, ये समीकरण क्या है, बैलेंस है। तो प्राकृतिक गैस का दहन जो है, जिसमें उष्मा ऊर्जा का निर्माण होता है, उष्मा जो है अलग हो जाता है ना, इस अभिक्रिया में क्या हो जाता है, CO2 जल और प्रकाश ऊर्जा जो है उत्पन्न होता है, ठीक है, उष्मा इसमें निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है प्राकृतिक गैस का दहन, ये एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नेक्स्ट अभिक्रिया है। तो यहां पे देखें, श्वसन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, आप सभी को पता है। हम लोग श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। तो सांस जो लेते हैं उसमें वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन जो है श्वसन नली के द्वारा, है ना, श्वास नली के द्वारा हमारे फुफ्फुस में जाता है, लंग्स में जाता है, फेफड़ा में जाता है, वहां बहुत सारे कुपिकाएं में हो जाती है वो, और कुपिकाएं में जो है, कुपिकाओं से होते हुए हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, वो उसमें से उपस्थित ऑक्सीजन को चिपका करके हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, सेल हैं, सारे तक पहुंचाता है, हर एक सेल तक ऑक्सीजन को लेके पहुंचा देता है ना। तो वहां पर जो ग्लूकोज उपस्थित होता है, उस ग्लूकोज के साथ ये ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है और उसका दहन होता है, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अब देखें, ध्यान दें, पहले हमारे बॉडी में जो है ग्लूकोज का होना आवश्यक है ना। तो यहाँ पे देखें, ग्लूकोज का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। हमारे बॉडी में जो होता है ये एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसको जो है दहन के लिए आपको पता है, ये जो दहन होगा ना, इसकी दहन, इसके लिए C6O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा, यहाँ जो ऑक्सीजन होगा वो भी एक्वस फॉर्म में ही होगा, ठीक है। और जब इस दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, क्या और क्या निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। और किसका निर्माण होगा, जल लिक्विड फॉर्म में होगा। और किसका निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ये भी एक्वस फॉर्म में ही यहाँ पे हमारे बॉडी में होगा, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये जो ग्लूकोज है हमारे बॉडी में, जब हम खाना खाते हैं, खाना में रोटी, आलू, चावल या जो कुछ भी, ब्रेड, जो कुछ भी खाते हैं उसको पहले अच्छी तरीका से चबाते हैं, तोड़ते हैं, उसको सरलीकरण करते हैं। और जब सरलीकरण हो जाता है तो फिर उसको हम घोंटते हैं, निगलते हैं। निगलने में क्या होता है, ग्रास नली के माध्यम से वो आमाशय में जाता है, जहां फिर आमाशय में वो टूटता है। टूटने के बाद फिर वो चले जाता है आमाशय से होते हुए, फिर छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में दीर्घोम से अवशोषित होकर के छोटे छोटे स्तर पर एक्वस फॉर्म में जो है ये फिर कहां चला जाता है, विलय अवस्था में कहां चला जाता है, हमारे ब्लड में, ब्लड से फिर सेल तक पहुंच जाता है, जहां पर फिर श्वसन तंत्र से, श्वसन से जो है हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आता है, और फिर वहां पे दोनों का अभिक्रिया होता है परस्पर, अब बनते हैं CO2 जल और ऊर्जा। तो यहाँ पे ध्यान दे, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है इसको एक्वस फॉर्म में क्यों लिखे हैं, ये जो है विलय अवस्था में ही हमारे सेलों तक जाता है। इसी प्रकार CO2 जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, आपको पता होगा कोको कोला हम लोग पीते हैं, कोको कोला में जो है कार्बन डाइऑक्साइड घुलनशील होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील होता है, और ये घुल करके ब्लड में घुल करके ही हमारे फुफ्फुस में आता है, लंग्स में आता है, फिर वहां से जो है ये उच्च सांतन विशरण क्रिया से जो है ये बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दें,
ये भी घुलित अवस्था में ही होता है। और ये जल होता है, फिर ऊर्जा का निर्माण, ये तीनों का निर्माण होता है, ये सेल में ही होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्रीदिंग तेज हो जाता है, सांस जो हम लेते हैं वो उसकी दर जो है तेज हो जाती है ना। तो क्या होता है, जल्दी जल्दी हम सांस लेते हैं, जिससे क्या हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके और जिससे कि ग्लूकोज का टूटना हो सके, ऊर्जा का निर्माण हो सके। और दोनों अभिक्रिया परस्पर करेंगे तो क्या होगा, उष्मा ऊर्जा बनेगा, जिससे कि हमारे बॉडी में हीट आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। और उस टेम्परेचर में जो उष्मा होता है, उष्मा के कारण ये हीट होता है। हीट होने से क्या होता है, फिर वो पसीना के माध्यम से जो है ये पानी जो है फिर बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार जो है श्वसन भी जो है एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो इसका होना बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार एक समीकरण, एक उदाहरण और हम ले लेते हैं, समझते हैं। तीसरा उदाहरण जो है जिसको समझना बहुत जरूरी है। देखें, साग सब्जियां, साग सब्जियों साग सब्जियों, या इसको हम लिख सकते हैं वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। साग सब्जियों का वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, यह भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। साग सब्जी जो होता है ना, उसमें जो है आप जानते हो वनस्पति द्रव्य जो कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब हम किसी साग सब्जी को कहीं पे फेंक देते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसको तोड़ने का काम करते हैं। जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो उसको तोड़ते हैं, सरल करते हैं। फिर उसमें से उष्मा ऊर्जा जो है उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, उष्मा ऊर्जा, CO2 उत्पन्न होता है जो वायुमंडल में चला जाता है ना। फिर ऊर्जा उसमें उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, मतलब उसमें ऊर्जा जो है उसमें से उत्पन्न होता है। और बहुत सारे जो है इसमें जो है और टूटते जाता है ना। तो ये सभी जो है साग सब्जियों वनस्पति द्रव्यों का विघटित होकर कंपोस्ट जो बनना होता है ना, ये भी जो है एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ठीक है। तो ये जो तीन अभिक्रियाएं आपको दिखाया हूं, मैंने उदाहरण दिया हूं, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है श्वसन वाला या ये प्राकृतिक गैस वाला, ये दहन वाला, तीनों महत्वपूर्ण ही है। कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आपने इसको अच्छे से समझा होगा। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो अगर तो आप बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप नोट करना चाहते हो तो इसको नोट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।